मेरा नाम गौरव शर्मा है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं फिलहाल अध्यक्ष हूँ। और संयुक्त व्यापार संघ में मैं 2 बार लगातार सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर मंत्री रहा हूँ और हाल फिलहाल में उपाध्यक्ष हूँ। और मैं कार्यकारिणी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की कार्यकारिणी में भी चुनाव जीत के पहुंचा हूँ। कार्यकारिणी में एमसीआई सोसाइटी जुड़ के जब आप सदस्य बने होंगे, आपके जहन में तमाम चीजों को देखते होंगे, और जब आप सदस्य बने और चुनाव लड़ने के दहलीज पे आप खड़े हैं, तो क्या लगता है, क्या बदलाव रेड क्रॉस सोसाइटी में होने चाहिए? रुझान या कार्य करने का मन नहीं है। और 9 साल से 9 साल के बाद अब चुनाव हो रहे हैं। हर साल 3 साल में चुनाव होते थे इसके, लेकिन 9 साल में चुनाव हो रहे हैं। और आज तक जो कहते हैं कि उसका कार्ड होता है, वोटर कार्ड या उनके पहचान पत्र होता है मेंबरों का, वो तक नहीं पहुंचा पाए। अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन मैं युवा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं समाज की सेवा करूं। और जैसे मोदी जी, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे देश में, और नए नए विचार है। मेरा विचार है कि मैं समाज की सेवा करूं, हर तरीके से सेवा करूं रेड क्रॉस के माध्यम से। कनेक्ट नहीं कर पाया रेड क्रॉस सोसाइटी, क्या वजह है? मतलब आम जन को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक सोफिस्टिकेटेड संस्था बन के रह गया। नहीं, इसमें लोगों का अपनी महत्वाकांक्षा है कि हमें पत्र लेके बैठना है, मोबाइलों में, इंटरनेट की दुनिया में, गूगल में सर्च कर रहे हैं। वो हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से उन्हें समझाएंगे कि ये आपके लिए सुविधा है, ये आपके लिए समस्या का समाधान है, इसे आप करिए। और रेड क्रॉस में अब की बार जैसे 5100 मेंबर हैं, मैं सोच रहा हूं कि 3 साल के अंदर मैं इसमें 51,000 मेंबर मेरठ जिले के जोड़ूंगा। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव को लेकर लगातार सक्रियता के साथ उन तमाम उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने वालों से एजेंडे पे बात कर रहा है जो रेड क्रॉस सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए गांव से लेकर शहर तक एक हेल्थ जागरूकता को लेकर, जिस प्रकार से आपदा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सक्रियता रहती है, बदलते हुए समय में युवाओं की बड़ी भूमिका होने जा रही है रेड क्रॉस सोसाइटी में। जिस तरीके से युवा शक्ति को देश नमन भी करता है, इसी युवा शक्ति को रेड क्रॉस सोसाइटी भी इस बार देख रहा है चुनाव में। 27 तारीख को चुनाव है, 26 लोग मैदान में हैं, लिहाजा ताल ठोक चुके हैं। 2-3 दिन का समय बच गया है। अंतिम क्षण तक वो चाहते हैं अपने एजेंडे तक आप तक पहुंचाना। लिहाजा मेरठ की धड़कन रोजाना खबर भी उन तमाम उम्मीदवारों से रूबरू हो रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनके जहन में क्या है। अब हम सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के जाने माने चर्चित चेहरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा से, जो संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, अभी मौजूदा वक्त में उपाध्यक्ष हैं। तमाम चीजों को लेकर ताम झाम और ताने बाने को समेटते हुए सामाजिक पृष्ठभूमि के एक युवा और चर्चित चेहरे से सीधे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या सोच के आपने रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ, चुनाव की तरफ रुख बढ़ाया है? सबसे पहले मैं आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गौरव शर्मा है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं फिलहाल अध्यक्ष हूँ। और संयुक्त व्यापार संघ में मैं 2 बार लगातार सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर मंत्री रहा हूँ और हाल फिलहाल में उपाध्यक्ष हूँ। और मैं कार्यकारिणी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की कार्यकारिणी में भी चुनाव जीत के पहुंचा हूँ। कार्यकारिणी में एमसीआई का मेंबर हूँ। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप, जो भी संगठन है सर, वो जमीनी स्तर पर पब्लिक के बीच ही काम करती है, जनसेवा ही है, चाहे व्यापार संघ के नाते व्यापारियों की सेवा यानी आमजन की सेवा, रेड क्रॉस सोसाइटी में भी आमजन की ही सेवा है, उसमें व्यापारी भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। क्या लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जुड़ के जब आप सदस्य बने होंगे, आपके जहन में तमाम चीजों को देखते होंगे, और जब आप सदस्य बने और चुनाव लड़ने के दहलीज पे आप खड़े हैं, तो क्या लगता है, क्या बदलाव रेड क्रॉस सोसाइटी में होने चाहिए एक्चुअल? दरअसल मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी में 10 साल पहले मैंने सदस्य ली थी, तो उस समय देखा था कि रेड क्रॉस सोसाइटी में लोगों का मतलब रुझान या कार्य करने का मन नहीं है। और 9 साल से 9 साल के बाद अब चुनाव हो रहे हैं। हर साल 3 साल में चुनाव होते थे इसके, लेकिन 9 साल में चुनाव हो रहे हैं। और आज तक जो कहते हैं कि उसका कार्ड होता है, वोटर कार्ड या उनके पहचान पत्र होता है मेंबरों का, वो तक नहीं पहुंचा पाए 9 साल के अंदर। तो इसे देखते हुए मैंने कहा समाज सेवा भी करनी है। और जो आज का आपदा आ रही है इस तरह की, उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे आगे होनी चाहिए थी। वो उस समय गायब थी। कोरोना में आपने देखा रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग इतने सारे मेंबर थे, चेयरमैन भी थे और मेरठ के मौजूदा लोग थे, कोई सामने नहीं आया, सब अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन मैं युवा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं समाज की सेवा करूं। और जैसे मोदी जी, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे देश में, और नए नए विचार है। मेरा विचार है कि मैं समाज की सेवा करूं, हर तरीके से सेवा करूं रेड क्रॉस के माध्यम से। मैं आज चाहता हूं कि हमने मेरठ के जिले में हर जो बीमारी
आ रही है उसके लिए अच्छे से कार्य रेड क्रॉस के माध्यम से सरकार से करा सकूं। बिल्कुल सर, आप युवा हैं और लगातार जिस तरीके से हम भी कई इंटरव्यू ले चुके हैं, एक जानकारी है कि क्या आपदा होना ही जरूरी नहीं है, आपदा हो इसके पहले लोगों को जागरूक कर दिया जाए। स्कूलों के बच्चों को आपदा, भूकंप और तमाम चीजों को लेकर जागरूक किया जाए। फर्स्ट एड बॉक्स अगर किसी का कट जाए, बच्चों को तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स में से कैसे इस्तेमाल किया जाए। और पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाया रेड क्रॉस सोसाइटी, क्या वजह है? मतलब आम जन को कनेक्ट नहीं कर पाया, एक सोफिस्टिकेटेड संस्था बन के रह गया। नहीं, इसमें लोगों का अपनी महत्वाकांक्षा है कि हमें पद लेके बैठना है, कार्य करने का मन नहीं है। आज के टाइम में देखते हैं आप ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स के बारे में नहीं पता चल पा रहा। और आपदा की बात मैंने इसलिए बोली कि हमारे साथ एक अभी कोरोना जो काल आया था वो बहुत बड़ी आपदा थी। इससे अगर हम आगे सोचे नहीं कि हमारे जनमानस के लिए क्या क्या आवश्यकता है और किस तरह हम अपने जनमानस, अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ब्लड भी हमारे लिए जरूरी है, फर्स्ट एड्स भी हमारे लिए, हर चीज के हेलमेट भी जरूरी है। हेलमेट भी जरूरी है। और मतलब जो भी समस्या है सब चीजों का ज्ञान अगर हम ले सकते हैं तो आगे भी ज्ञान पहुंचा सकते हैं। आज हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जो मोबाइलों में, इंटरनेट की दुनिया में गूगल में सर्च कर रहे हैं, वो हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से उन्हें समझाएंगे कि ये आपके लिए सुविधा है, ये आपके लिए समस्या का समाधान है, इसे आप करिए। और रेड क्रॉस में अब की बार जैसे 5100 मेंबर हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 3 साल के अंदर मैं इसमें 51,000 मेंबर मेरठ जिले के जोड़ूंगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा टारगेट लेके गौरव शर्मा जी चुनाव में हैं। 2-3 दिन शेष हैं। हमें बताइए कि जिस तरीके से आपका बैलेट नंबर क्या है और कौन सा पैनल है? मेरा नाम गौरव शर्मा है और मेरा बैलेट नंबर 7 है। और मैं आपके अपने मतलब मेरठ वासियों से बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। और मैं हमेशा उनके लिए समय, जिस तरह से भी हूँ, 24 घंटे 365 दिन सदैव तत्पर उनके सामने समक्ष खड़ा रहूंगा उनकी सेवा के लिए। बिल्कुल, एक बात तो साफ है, गौरव शर्मा जी से बातचीत करके एक बात तो साफ लगी कि वाकई जो सोफिस्टिकेटेड संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसे कम लोग जानते हैं, स्कूली बच्चों को कम पता होगा, बहुत कम पता होगा। तो ऐसे में अगर ये मास लेवल पर लाकर अगर इस संगठन को खड़ा कर देते हैं तो वाकई आने वाले कल में गौरव शर्मा को लेकर याद किया जाएगा कि मास लेवल पर अगर कोई चीज हो, चाहे वो चुनाव हो या संगठन हो या सामाजिक कार्य हो, तो जनता के बीच पहुंचती है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। रोजाना खबर पर इन्होंने अपने एजेंडे का खुलासा किया है, गांव से लेकर शहर तक, हेल्थ से लेकर हेलमेट तक। बिल्कुल सही स्लोगन दे रहा हूं आज, हेल्थ से लेकर हेलमेट तक, क्योंकि सर में चोट लगने के बाद जिंदा रहने की गुंजाइश कम रहती है। ऐसे में जागरूकता ही बचाव है। सड़क पर निकलने की जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़िए ताकि इनके मिशन को पूरा किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरठ में अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी